स्टैटिक्स की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं मेयर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ से बाहर से मेयर आए थे, तो कुछ इसलिए नहीं आए थे आगरा में हवाई अड्डा नहीं है, बस ताजुब कर रहे थे आगरा के अंदर हवाई अड्डा नहीं। जी, मेरा नाम राजीव सक्सेना। और राजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है पूरा और कहाँ तक परेशानी आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ ये जो मेन प्रॉब्लम है ताजमहल के प्रोटेक्शन को लेके है। तो ताजमहल का प्रोटेक्शन के लिए जो मॉडल है, जिसके आधार पर ये ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी बनी हुई है, काम कर रही है, ये लोअर एयर पर काम कर रही है। हाँ, और हवाई जहाज एक ऐसी गतिविधि है जो अपर लेयर वाली है। हाँ, जिससे की गतिविधियाँ हमारे इसको ताजमहल पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। तो कहीं ना कहीं बहाना लगाया जा रहा है। तो ये काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के सामने तो साहसपूर्वक उठाया गया है। हम इसलिए चुप रहे उस अब तक कि हमें नहीं मालूम था। हमने सोचा कि हो सकता है शायद हमें जानकारी होने के बावजूद शायद इन्होंने कुछ काम कर रखा हो, कुछ अंदर खोजबीन कर रखी हो। पर जो नीरी से लेके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक है, वहाँ तक से आरटीआई में जवाब आ गया है कि अपर लेयर एक्टिविटीज़ को लेके कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना कोई इम्पैक्ट डालता है। जो बादल होते हैं, हवाई जहाज उनसे ऊपर उड़ता है और बादल आगरा में जो है वो अपर लेयर में उड़ते हैं। सर, ये अड़ंगा लगाया जा रहा है, क्या लगता है इसमें कौन बीच में आ रहा है जो कार्य को रोकने देखिए कई लोग बोलेंगे नहीं, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ। अभी एक आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर आप क्लिक करें तो उसमें और कोई टेंडर नहीं दिखेगा, आपको एक अलग टेंडर दिखेगा। वो है ये नोएडा के जो एयरपोर्ट है इसका टेंडर है, इस पर जयवर का आप क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। वो प्रायोरिटी पे है, वो हमारे बिजनेस को शेयर करके ले जाना चाहते हैं। तो किसी भी टैक्टिक्स से इसे डिले करा देना चाहते हैं और डिले हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। जब वो बन जाएगा तो फिर इसको कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं है। मेन आगरे के इंटरेस्ट को किल करा जा रहा है। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विशेष सचिव जी आए, उन्हें आगरे के ये जो लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा है वो लेके आना चाहिए था, कुछ संदेश लेके आना चाहिए था। वो कह के आ रहे हैं कि हम एक्सेस को आप पास बनवा देंगे। अब इंडिया में कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल से जो दौलत बेग गोल्डी है वो तो खैर मिलिट्री का है, लेह तक में पास नहीं है। हर जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नया चलन चला, ये पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से नया मॉडल है। और कहाँ से मिला? और मैं बता रहा हूँ, अगर ये कोशिश भी करें तो एयरफोर्स अथॉरिटी इसकी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि उसके इतने इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव फॉर्मेशन है एयरपोर्ट बाउंड्री के अंदर, जिनमें से एक दो फॉर्मेशन तो आगरा एयरपोर्ट के एयर कमोडोर के अंडर में भी नहीं है, वो भारत सरकार से है। मैं इसलिए ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एयरफोर्स की बहुत दिन रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे इसलिए कह सकता हूँ उन फॉर्मेशन तक तो ये पहुँच भी नहीं सकते, उनका पास भी भारत सरकार से ही बनता है। तो और आप जानते हैं ये खतरे का युग है, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ये जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बाउंड्री से सिविल एयरपोर्ट बाहर आए। और ये लोग पता नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ सिविल एविएशन की गतिविधियों को नाम पे जो पब्लिक एंट्रेंस को एयरफोर्स में रखना चाहते हैं। एक आप और बात सोचिए, आप आगरे में तो सुरक्षा कर लेंगे, हवाई जहाज तो आता भी है जाता भी है, देश की तमाम किसी भी हवाई पट्टी से यहाँ आएगा तो क्या आप रोक देंगे? और हर हवाई पट्टी पे तो इतनी चौकसी नहीं है जितनी है। कल को मान लीजिए सैफई से ही आता है, वहाँ तो इतने चेक नहीं है जितने आगरा में हैं। तो इन्हें सबको ध्यान रखना चाहिए, ये ठीक ही लड़ाई है, कोई वो लड़ाई नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ का लोकल निवासी हूँ। जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे कि वास्तविक रोड़ा कहाँ अटका हुआ है, वास्तविक समस्या कहाँ है, तो ओवरऑल पिक्चर जो निकल के आ रही है वो ये है कि देखिए, एक संस्था है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ये एयरपोर्ट डेवलप करना है और वो तैयार भी बैठी है, उसको कोई इशू नहीं है इसको बनाने को लेकर, वो तैयार बैठी है, उसकी तैयारियां अपनी पूरी हैं। लेकिन इशू जो अटके हुए हैं वो चाहती है कि एक तो हमें लैंड क्लियर करके दे दी जाए, दूसरा एक MC मेहता जी जो मुद्दे उठा के बैठे हैं कोर्ट में, वो कोर्ट क्लियर कर दे, हमें कोर्ट अपनी हरी झंडी दिखा दे हमें।
कि हाँ भाई अब आप बना सकते हैं। अच्छा, ये दोनों ही मुद्दे सरकार के पाले में हैं, क्योंकि कोर्ट का जो मुद्दा है MC मेहता जी जो उठाए हुए हैं उसमें वो काल्पनिक मुद्दे रख रहे हैं, उनके वास्तविक तथ्य कुछ और बोल रहे हैं, जो कि आपको प्रेस नोट में सब लगा हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे, आप जान लेंगे कि एयर पॉल्यूशन कहाँ तक उसको इफ़ेक्ट करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा, है ना। तो एक तो वहाँ सरकार मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख रही है, जो हमें लगता है एज ए सिविल सोसाइटी जो उसको रखना चाहिए, और वो MC मेहता साहब लगातार कोर्ट को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा, शासन प्रशासन बार बार ये जता देता है कि किसान जो है ज़मीन देने को तैयार नहीं है, किसान ये कह रहा है, किसान वो कह रहा है। अभी लॉकडाउन से पहले किसानों की सहमति भी बन गई। 36 लोग हैं जो बाउंड्री वॉल के बाहर आ रहे हैं रोड साइड पे, और जो पहले ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रशासन के जो है प्रयास से उनमें से 32 लोगों को होली से पहले सहमत कर लिया गया। उनके 32 लोगों के सहमति पत्र जो है प्रशासन तक पहुंच गए हैं, शासन तक पहुंच गए हैं। प्रशासन ने यहाँ होली के आसपास जो है अपना एस्टीमेट बना के भेज भी दिया है शासन को, बता भी दिया है शासन को कि हमने जो किसानों को राज़ी कर लिया है, इस शर्त पर राज़ी किया है, इतना पैसा लगेगा अनुदान के अधिग्रहण के लिए, और इतना पैसा शासन को भेजना है। लेकिन शासन कई महीनों बाद भी वो पैसा नहीं भेज पा रहा है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो इस एयरपोर्ट को अटकाए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर क्या कुछ कहना चाहिए? जनप्रतिनिधि देखिए, फ़िलहाल तो जैसे सिविल सोसाइटी पिछली बार माननीय सांसद राजकुमार चार जी से मिली थी और उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया भी, उन्होंने कार्रवाई की, तो उन्होंने जिस दिशा में पहली कार्रवाई की वो बहुत सफल रही, बहुत हद तक सफल रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ लगातार गई, उन्होंने जो है बची हुई बाउंड्री वॉल का काम तेज़ी से करवाया और तेज़ी से फिर से शुरू हो गया है। लेकिन अब जो माननीय सांसद जी को प्रयास करने हैं वो शासन की तरफ करने हैं। उन्हें शासन से मजबूती से मांग करनी है कि जो पैसा अधिग्रहण के लिए आना है वो जल्दी से जल्दी त्वरित पैसा भेजें, ज़मीन अधिग्रहण हो। क्योंकि सहमति पत्र जो लगाए हैं किसानों ने, उस सहमति पत्र में साफ लिखा हुआ है कि वो सहमति पत्र केवल 1 साल तक के लिए मान्य हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर शासन प्रशासन ये निर्णय ले लेते हैं और पैसा उनको दे देते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, तो ठीक है। अगर 1 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो ये स्वतः ही खारिज हो जाएंगे सहमति पत्र, और कल को किसान मना भी कर सकता है ज़मीन देने के लिए। उसमें से 4-5 महीने लगभग गुजर चुके हैं, अब इनके पास मुश्किल से 7 महीने या 8 महीने बचे हैं शासन के पास। इन 7-8 महीने में शासन को करना सिर्फ इतना है कि पैसा भेजना है वहाँ से अधिग्रहण के लिए, और ज़मीन अधिग्रहण कर लेनी है, जिसमें कोई इशू नहीं है, जनता की तरफ से नहीं है, किसान की तरफ से नहीं है, और कोई इसका विरोधी भी नहीं है अभी ग्राउंड पे।